बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, इसका पार्ट 2 आज हम स्टडी करेंगे। मीन्स कुछ ब्लड ग्रुप्स के बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। चैप्टर 3 है फिजियोलॉजी का, जिसका सब टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप्स, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच फैक्टर, कंपैटिबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि हम ब्लड से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने हासिल कर ली थी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमने पढ़ लिया था, ब्लड की मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में। अगर ब्लड की आरबीसीज़ की बॉडी में कमी हो जाती है और अनीमिया हमें होता है तो अनीमिया की फ़र्दर टाइप्स भी हमने स्टडी कर ली थी। अब हम ब्लड ग्रुप्स की तरफ आए हुए हैं कि ब्लड ग्रुप जो है स्टडी करें। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि ब्लड ग्रुप के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर जो हम सबका खून एक जैसा नज़र आता है, रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का हमें खून नज़र आ रहा होता है, क्योंकि आरबीसीज़ उसको रेड कलर दे रहे होते हैं। लेकिन बज़ाहिर एक जैसा नज़र आने वाला ये खून की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। हमारे आरबीसीज़ पर कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि खून को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर तरह जो खून है, मुख्तलिफ जो लोगों का खून होता है, वो इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ रखता है। हर खून की नोयत और खून देने वाले और खून लेने वाले की नोयत जो है डिफरेंट होती है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि जो ब्लड दे रहा है और ब्लड ले रहा है उसकी नोयत एक जैसी हो। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हुई तो आपके बॉडी में मौजूद जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, जिसके तहत एंटीबॉडीज़ काम करती हैं, वो रिएक्शन शो करती हैं जो ख़तरनाक भी हो सकता है। इसलिए हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब ब्लड ग्रुप्स यानी कि ब्लड क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, ये ब्लड क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। बहुत से ग्रुप सिस्टम हैं जिनके तहत ब्लड को क्लासिफाइड किया जाता है, कैटेगराइज्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, या आरबीसीज़ इसके की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके ऊपर कौन किस टाइप की एंटीजन मौजूद है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। एबीओ मोस्टली यूज़ होने वाला जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम है। क्या होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड बेस्ड ऑन अ inherent properties of red blood cells, erythrocytes, as determined by the presence and absence of antigen A and B, which are carried on the surface of the red blood cells. एबीओ सिस्टम एक ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि इंसान के खून को क्लासिफाइड करता है। किस तरह क्लासिफाइड करता है कि हमारे आरबीसीज़ पे या एरिथ्रोसाइट्स पे कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं हमारे आरबीसी में मौजूद एंटीजन के टाइप्स पर। एंटीजन दो तरह की होती हैं, ए एंड बी। अब आपके ब्लड के जो सेल्स हैं आरबीसीज़, उनके ऊपर किस किस्म की एंटीजन मौजूद है ये डिसाइड करेगी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ब्लड की सरफेस पे देखिए, तस्वीर के अंदर जो इधर स्लाइड में है, ब्लड के सेल्स दिखाए गए हैं, रेड ब्लड सेल्स। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होता है, और अगर आपके ब्लड के जो सेल्स हैं उनके ऊपर बी एंटीजन मौजूद है, आरबीसीज़ पर बी एंटीजन मौजूद है, तो इसका मतलब है आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। जबकि अगर दोनों किस्म की एंटीजन ब्लड ग्रुप्स पे मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। लेकिन बाद सिचुएशन में ऐसा होता है कि ब्लड सेल्स के ऊपर ना तो ए एंटीजन मौजूद होती है और ना ही बी। हम ये कह सकते हैं उस रेड ब्लड सेल पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं। इस तरह की सूरत हाल में उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा उसे ओ कंसीडर किया जाता है। ओ ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद के रेड ब्लड सेल्स पे किसी भी टाइप की कोई एंटीजन मौजूद नहीं होती। आपको समझ में आया कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन ब्लड को क्लासिफाइड करता है उनके आरबीसीज़ पे मौजूद इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि डिटरमाइन की जाती हैं एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के हिसाब से कि किसके ऊपर एंटीजन ए मौजूद है और किसके ऊपर एंटीजन बी मौजूद है।
और इसी के हिसाब से इन्हें डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ब्लड टाइप्स, जैसा कि मैंने कल भी समझाया था, ब्लड सेल्स हैव डिफरेंट मार्कर्स ऑन देयर सरफेस। मार्कर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आइडेंटिटी हो या कुछ शनाख्त बन जाए। जैसे अगर एंटीजन ए मौजूद है तो वो मार्कर है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, और अगर एंटीजन बी मौजूद है तो ये मार्कर है, ये शो करता है, ये डिनोट करता है, ज़ाहिर करता है कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। तो ब्लड सेल्स हैव डिफरेंट मार्कर्स ऑन देयर सरफेस, दीज मार्कर्स आर कॉल्ड एंटीजन्स। ये जो मार्कर्स हैं जो इसके ऊपर मौजूद होते हैं ये एंटीजन कहलाते हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि एंटीजन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, प्रोटीनियस नेचर की भी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर की भी होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली एंटीजन्स मौजूद होती हैं। लेकिन एबीओ सिस्टम में हम जो एंटीजन्स पढ़ते हैं वो दो बेसिक एंटीजन होती हैं, ए एंड बी। कॉमन एंटीजन ए एंड बी है। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ दिस एंटीजन रिजल्ट इन डिफरेंट ब्लड टाइप्स। इन्हीं के कम्बिनेशन से हम डिफरेंट ब्लड टाइप्स बनाते हैं। लाइक अगर बोथ एंटीजन मौजूद हैं जिस ब्लड सेल पे वो ए बी, अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है नो एंटीजन देन ब्लड टाइप ओ। यहाँ पे भी यही सब कुछ दोबारा से रिपीट हुआ है। यहाँ पर कुछ ब्लड ग्रुप्स दिखाए गए हैं जो कि बेस्ड कर रहे हैं कि किसके ऊपर किस टाइप की एंटीजन मौजूद है, आरबीसीज़ के सेल पर किस टाइप की एंटीजन मौजूद है। हम कहते हैं अगर ए बी ब्लड ग्रुप, अच्छा हम बाज़ दफ़ा ये भी बोलते हैं कि ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी बेसिक हम देखते हैं ए बी ओ सिस्टम के हिसाब से। ए बी अगर ब्लड है, ब्लड ग्रुप ए बी है, हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन द रेड ब्लड सेल्स। ग्रुप ए बी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है देन इसका मतलब ये होगा कि आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दोनों तरह की एंटीजेंस मौजूद हैं। नाइदर ऑफ द एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा, लेकिन आप जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है। हमने पढ़ा था कि खून जो है कंपोजिशन के अंदर खून में सेलुलर एंड नॉन सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट में हमने देखा था कि सेल्स मौजूद होते हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, एंड सेल्स फ्रेगमेंट्स जिन्हें प्लेटिलेट्स कहते हैं वो भी साथ में मौजूद होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये प्लाज्मा में होते हैं, और प्लाज्मा एक लिक्विड है जो कि इन तमाम सेल्स को घेरे हुए होता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं। ये हमने प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं। अब अगर आपके आरबीसीज़ के ऊपर ए और बी एंटीजन मौजूद है तो आपके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। और हमने कल के लेक्चर में ये भी स्टडी किया था कि एंटीजन के नतीजे में जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब आपकी बॉडी में एंटीजन दाखिल होता है तो उसके रिस्पॉन्स के तौर पर आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, या हम कह सकते हैं एंटीजन जो है काजेटिव फैक्टर हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ को मुतहरिक करें, उनकी फॉर्मेशन को मुतहरिक करें। तो अब हमने जो हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन थी उसे सेल्फ एंटीजन के तौर पर हमने स्टडी किया था। अब ये जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस को भी शो कर रहा होता है कि किस टाइप की हो सकती हैं। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। पीपल विद टाइप ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है मीन्स ये यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है। एंटीबॉडीज़ का काम ये होता है फॉरेन पार्टिकल्स को, अगर कोई भी फॉरेन जो है माइक्रोब है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जिसको हम एंटीजन के नाम देते हैं, वो अगर बॉडी में इंटर हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ वो रिएक्ट करती है कि हमारी बॉडी को जो है कोई नुकसान ना पहुँचाए बाहर से आने वाली चीज़। अगर वही हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं, यहाँ पे अगर हम खून से कंसीडर करते हैं, ब्लड से कंसीडर करते हैं, अगर प्लाज्मा में इसके ख़िलाफ़ कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ना ए एंड बी एंटीजन के बरअक्स कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, तो हम उसको कोई भी खून लगा सकते हैं क्योंकि उससे लड़ने वाले कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। पीपल विद टाइप ए बी ब्लड आर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, इसीलिए क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद के अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है, हम इन्हें यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहते हैं। रिसेप्टेंट का मतलब होता है वसूल करने वाला। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, जो खून देता है उसे डोनर कहते हैं और जो रिसीव करता है उसे रिसेप्टेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, उसे हम हर तरह का खून लगा सकते हैं।
कोई भी ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो एंटीबॉडीज़ टू AB और H इन देयर ब्लड ग्रुप्स ब्लड, क्योंकि उनके अंदर ना तो AB, H, RH इनमें से कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। RH एक और एंटीजन है जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे RH फैक्टर के अंदर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि AB ग्रुप के हामिल अफराद यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होते हैं। उन्हें हम जो है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट का मतलब है वो कोई किसी इनमें से किसी भी टाइप का जो हम स्टडी कर रहे हैं AB और इनमें से किसी भी जो टाइप का खून हम लगा सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप AB हो। अब ब्लड ग्रुप A के बारे में स्टडी करते हैं। ब्लड ग्रुप A हैज़ A एंटीजन, जैसे हमने पहले स्टडी किया, अगर A है ग्रुप तो उसको A एंटीजन होगा ऑन अ रेड ब्लड सेल्स विद एंटीबॉडीज़ इन अ प्लाज्मा, जबकि उनके प्लाज्मा के अंदर B एंटीबॉडी मौजूद होता है। अगर ब्लड ग्रुप A है और आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर A एंटीजन मौजूद है तो उसके ऑपोजिट प्लाज्मा के अंदर B एंटीजन मौजूद होता है। और अगर B ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद हैं और सेल के ऊपर B एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ A होंगे। ये थोड़ा सा जो है ना, A के हामिल अफराद के अंदर B एंटीबॉडीज़ और B के ग्रुप के हामिल अफराद के अंदर A एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा में। ये थोड़ा सा जो है वाइस एंड वर्सा है। और ब्लड ग्रुप O के अंदर क्या होगा, ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं। जैसे मैंने बताया था O के अंदर ना तो A एंटीजन सरफेस पर अटैच होती है RBCs के, ना ही B एंटीजन सरफेस पे अटैच होती है, बट बोथ एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडीज़ जो हैं प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। AB ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कोई भी एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट था, जबकि O ब्लड ग्रुप के जो अफराद होते हैं उनके अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों तरह की मौजूद होती हैं। जो इनके खून का प्लाज्मा होता है इसमें एंटीबॉडीज़ दोनों तरह की मौजूद होती हैं। डोनर विद टाइप O रेड ब्लड सेल्स आर रेफर टू एज अ यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। AB जो ग्रुप के हामिल अफराद हैं वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहलाते हैं। वो रिसीव कर सकते हैं किसी भी तरह का खून, इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। जबकि O ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद यूनिवर्सल डोनर कहला सकते हैं। वो डोनेट कर सकते हैं किसी को भी अपना, यानी कि इस टाइप का खून किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। एंड देयर रेड ब्लड सेल्स कैन बी गिवन टू एनी अदर ब्लड टाइप के, कोई भी किसी भी ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद होंगे उनको हम ये दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इसको। यानी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस स्लाइड के अंदर, AB जो है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, ब्लड ग्रुप O के हामिल अफराद जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप आपका A है, ब्लड ग्रुप आपका A है, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ B होंगी, B एंटीबॉडीज़ होंगी आपके प्लाज्मा के अंदर, जबकि रेड ब्लड सेल्स पे एंटीजन A होगा। और अगर आपका ब्लड ग्रुप B है देन RBCs पर B एंटीजन होगा मगर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ A होगा। आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे जैसे ये आपकी बुक में भी है ये वाली पिक्चर, ये वहाँ से भी आप देख सकते हो, आपके बुकलेट के अंदर मौजूद है ये वाला तस्वीर। RBCs ब्लड दिखाए गए हैं। RBCs ब्लड के ऊपर, ब्लड ग्रुप A के ऊपर पिंक कलर के ये स्पाइक्स दिखाए गए हैं प्रोटीनियस नेचर के, जो कि एंटीजन है। और इनके ही इसी के नीचे जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हैं उसी के नीचे एंटीबॉडीज़ दिखाई गई हैं ग्रीन कलर में। ये एंटीबॉडीज़ इसके प्लाज्मा में मौजूद हैं। A ब्लड ग्रुप के अंदर B एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, जबकि B ग्रुप के अंदर आप देखोगे ग्रीन कलर के B एंटीजन उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, जबकि उसके अंदर पिंक कलर की एंटीबॉडी A मौजूद है। ब्लड ग्रुप A B के अंदर कोई भी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बहुत ही पिंक एंड ग्रीन एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर लगे हुए हैं। ग्रुप O के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना पिंक ना ग्रीन, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज़ देखिए थर्ड उसके अंदर रॉ के अंदर एंटीबॉडीज़ दोनों तरह की दिखाई गई हैं, पिंक B एंड ग्रीन B, जबकि एंटीजन उस पर कोई नहीं होता। ये थोड़ा आप रीड कीजिएगा और समझिएगा कि कौन से ब्लड ग्रुप के ऊपर कौन से एंटीजन मौजूद होती है और कौन सी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। देन हम आगे चलते हैं।
बस याद रखिएगा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कि आपने ये स्टडी करना है कि जब आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसके अंदर बहुत तरह के जो हैं एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस मौजूद होंगे, ठीक है। और ए बी जो है ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, जबकि अगर आप ब्लड ग्रुप ओ होंगे तो आप जो हो यूनिवर्सल जो हैं डोनर होंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और अगर आपके जो है सरफेस के ऊपर, आपके रेड ब्लड्स के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, देन आप ब्लड ग्रुप ओ रखते हो और आपके खून के अंदर एंटीबॉडीज़ आपके खून के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ दोनों तरह की होती हैं, ए बी एंड बी बी। ये देखिए, जो आपके अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके खून के अंदर एंटीबॉडीज़ दोनों तरह की होंगी। यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ दिखाई गई हैं, ए एंड बी बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ होंगी। जबकि बी के अंदर, बी के सरफेस के ऊपर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की एंटीजन बी मौजूद है। ये ग्रीन कलर की एंटीजन देखें, यहाँ पे ये बी मौजूद है, लेकिन इसके जो प्लाज्मा है, यहाँ देखिए ये प्लाज्मा लिखा हुआ है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए है, बी के अंदर एंटीबॉडी ए मौजूद है। ये थोड़ा सा आप जब आप बनाएंगे इसको तस्वीर के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ कौन सी एंटीजन बनानी है और किसके साथ कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। देन आप ये क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप्स दिखाए गए हैं एंड ब्लड ग्रुप्स के साथ दिखाया गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है। गिव्स टू दीज ग्रुप्स एंड रिसीव फ्रॉम दीज ग्रुप्स। और किससे रिसीव किया जाता है? ब्लड ग्रुप ओ है, ये ओ नेगेटिव है दर हकीकत। आप इसी तस्वीर से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एरोज़ लगा के समझाया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप हम किस किस को दे सकते हैं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर, और डोनर अगर वो यूनिवर्सल है तो वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसलिए देखिए तमाम ब्लड ग्रुप्स की तरफ एरो जा रहे हैं, तमाम ब्लड ग्रुप्स की तरफ एरो जा रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है गिव्स टू दीज ग्रुप्स में लिखा हुआ है आल, हर एक को दे सकता है। लेकिन रिसीव वो सिर्फ नेगेटिव ओ नेगेटिव है तो रिसीव सिर्फ वो ओ नेगेटिव ही कर सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव में क्या होगा, वो तमाम ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है, रिसीव कर सकता है ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। जबकि ए नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव गिव्स टू दिस ग्रुप दे सकता है, मतलब, और रिसीव कर सकता है ओ नेगेटिव एंड ए नेगेटिव। इसी तरह ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद ए बी पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव को ये दे सकते हैं, लेकिन रिसीव कर सकते हैं ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव को। ये पूरा चार्ट बना हुआ है, आप इसे स्टडी कीजिएगा। ए बी पॉजिटिव के बारे में देखिए, लिखा हुआ है ए बी पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, रिसीव सबसे कर सकता है, आल लिखा हुआ है, रिसीव सबसे कर सकता है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है ये। ठीक है, अब ये तस्वीर में देखिए डोनर ओ सबकी तरफ एरो जा रहा है, इसका मतलब है ये सबको डोनेट कर सकता है। ए वाला ब्लड ग्रुप का हामिल अफराद सिर्फ ए ब्लड ग्रुप को ही लोगों को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। बी ग्रुप के हामिल अफराद वाला बी को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है। अच्छा, ए ग्रुप वाला ए को भी कर सकता है डोनेट और ए बी को भी कर सकता है, जबकि बी ग्रुप वाला बी एंड ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी हामिल अफराद ए बी के ही पेशेंट्स को, ए बी ब्लड ग्रुप रखने वाले पेशेंट्स को ही डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स इनटू वंस सर्कुलेशन इंट्रावीनसली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है ये जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं या ब्लड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उन्हें ट्रांसफ़र करता है इंट्रावेनसली, आईवी हम ट्रांसफ़र करते हैं। इन कंटेंट्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ ब्लड मैच blood match is the compatibility between the donor and a recipient blood।
इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि डोनर एंड रिसेप्टेंट दोनों के ब्लड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करती हों, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करता हो। ए के हामिल अफराद जो हैं वो, अगर आप एक किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो आप उसको ए ब्लड ग्रुप ही लगाएंगे। तो पहले हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर लेनी है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ मैच करने के बाद ही हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है खून की मुंतकिली या इंतकाल खून कहते हैं। मीन्स एक पर्सन का खून अगर दूसरे पर्सन में मुंतकिल किया जा सकता है किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में, या बंदा जो है अनेमिक है, एक्सीडेंट, किसी बीमारी की वजह से या ऑपरेशन के दौरान अगर खून की ज़रूरत पड़ती है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को खून मुंतकिल किया जा सकता है। इस प्रोसेस कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या उर्दू में कहते हैं इंतकाल खून। देन इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ब्लड के जो है प्रॉपर्टीज़ को मैच करते हुए एक बंदे से दूसरे बंदे में खून को जो है ट्रांसफ़र करें। हम कह सकते हैं डोनर रिसेप्टेंट दोनों की जो है प्रॉपर्टीज़ ब्लड की मैच करती होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़, अगर आपने अपोजिट ब्लड ग्रुप ले लिया और तो आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करती हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इनहेरिटेंस ब्लड टाइप्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारे ब्लड सेल्स पे जो एंटीजन है वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप भी डिसाइड होता है हमारी इनहेरिटेंस से। हमें विरासतन हमारा ब्लड ग्रुप हमारे विरासतन मिलता है, हमको हमारे पेरेंट्स से हम तक आता है। जो ब्लड ग्रुप हमारे पेरेंट्स का होता है वो हम उसी से ही रिलेट करता हुआ जो है हम लोगों का होता है। इनहेरिटेंस ब्लड टाइप में क्या है? ब्लड टाइप्स आर इनहेरिटेड एंड रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ पेरेंट्स, यानी कि मदर एंड फादर दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये डिसाइड होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसमें डिफरेंट किस्म की अलील्स होती हैं, जैसे ए बी मैंने एंटीजन का बताया। इस तरह अगर जिसके आपके बोथ पेरेंट्स का जिक्र आया है, पेरेंट वन यानी कि आप फादर ले सकते हैं पेरेंट वन को, एंड अलील फ्रॉम पेरेंट वन एंड अलील फ्रॉम पेरेंट टू, आप पेरेंट टू को मदर ले सकते हैं यहाँ पर। तो अगर दोनों का ही आपके उनसे आप ब्लड ग्रुप उनका ए था और वहाँ से अलील ए आ रही है, देन आपका ब्लड ग्रुप भी जो है ए ही होगा। इस हिसाब से ये एक टेबल अरेंज किया गया है जिसके अंदर जो दिखाया गया है कि अगर एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से जो अलील्स आती हैं उसी टाइप से उनका जीनोटाइप होता है और इसी तरह उनका फेनोटाइप होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिकली वो क्या ट्रांसफ़र करी है, किस तरह के सीक्वेंस ट्रांसफ़र हो रही हैं, जबकि उसके अंदर वो फैक्टर किस तरह शो हो रहा है, यानी कि डोमिनेंट कौन सा अलील होके सामने आ रही है, उसी हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप तय होता है। अगर जो है पेरेंट्स दोनों के ओ हैं ब्लड ग्रुप, देन चिल्ड्रन का भी ब्लड ग्रुप ओ ही होता है। इसी तरह अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है जबकि दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, देन बी ब्लड ग्रुप जो है पॉसिबल है, हो सकता है आपका। इस तरह ये अरेंजमेंट की गई है जिसको जो ये शो कर रही है जस्ट कि आपके जो ब्लड ग्रुप है वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। यहाँ पे देखिए जो ब्लड सेल दिखाया गया है उसके ऊपर एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड RH एंटीजन दिखाई गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है, जब हमने ये सीख लिया कि एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल का बॉडी के अंदर आना जो होता है वो फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आ रहा होता है उसका एंटीजन कहते हैं। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी कुछ ऐसी एंटीजन होती है जो सेल्फ एंटीजन कहलाती है, जिसके नतीजे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं, या हमारा बॉडी का सिस्टम एंटीबॉडीज़ को के जो फॉर्मेशन को मुतहरिक कर देता है। देन इसके इधर ही एक एंटीजन ए भी मौजूद है। हमने ये तो सीख लिया कि ए अगर एंटीजन होगी तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर हमारे RBCs पे एंटीजन बी होगी तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा, और कोई भी एंटीजन हमारी RBCs में मौजूद नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। लेकिन यहाँ पे एंटीजन आर भी दिखाया गया, पहले हम उसके बारे में समझते हैं फिर इसे डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। RH सिस्टम, दरहकीकत एक सिस्टम है RH सिस्टम, जिस तरह ABO सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग का, इसी तरह RH सिस्टम भी मौजूद है। RH फैक्टर्स इसके अंदर अहम होते हैं। वहाँ पर एंटीजन जो हम ले रहे थे वो AB एंटीजन थी, यहाँ पर जो एंटीजन है ये भी प्रोटीनियस नेचर की होती है, ये RH फैक्टर कहलाता है। हमारे खून के अंदर बहुत से लोगों के अंदर RH फैक्टर मौजूद होता है, मोस्टली लोगों के अंदर RH फैक्टर मौजूद होता है।
ऑलमोस्ट कहा जाता है 85% लोगों के अंदर RH फैक्टर मौजूद होता है, इसलिए वो पॉजिटिव रखते हैं, RH पॉजिटिव ब्लड रखते हैं। जबकि जिनके ऊपर ये RH फैक्टर नहीं होता वो RH नेगेटिव कहलाते हैं। ब्लड सेल्स समटाइम्स हैव अनदर एंटीजन अ प्रोटीन नोन एज अ RHD एंटीजन, इसको RHD एंटीजन कहते हैं। इफ़ दिस इज़ प्रेजेंट योर ब्लड ग्रुप is RHD positive, if it is absent your blood group is RHD negative। अगर ये आपकी बॉडी के पे मौजूद है, आपके RBCs की जो है सरफेस ये बॉडी के ऊपर मौजूद है, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा RHD पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट होगा देन आपका ब्लड ग्रुप होगा RH नेगेटिव। दिस मीन्स यू कैन बी 1 to 8 ब्लड ग्रुप्स। इस तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव के 4 ब्लड ग्रुप्स तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, A, B, AB एंड O। अब इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव करके जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 8 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, मीन्स हर एक में से एक और ब्लड ग्रुप निकल आएगा। 4 हमने पहले पढ़ लिए थे, अब उनके भी नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे तो 8 ब्लड ग्रुप्स बन जाएंगे। ARHD पॉजिटिव मीन्स उसके ऊपर RH फैक्टर भी मौजूद है और उसके इर्द गिर्द एंटीजन A मौजूद है। ARHD नेगेटिव मीन्स उसके ऊपर एंटीजन A तो मौजूद है लेकिन RH फैक्टर मौजूद नहीं है, RH फैक्टर वाली जीन मौजूद नहीं है। BRHD पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ B एंटीजन उस ब्लड के सरफेस पर मौजूद है, जबकि RH भी फैक्टर भी मौजूद है, दोनों हैं तो पॉजिटिव हो गया। अगर इनमें से RH फैक्टर नहीं है जबकि B एंटीजन मौजूद है तो वो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ORHD पॉजिटिव मीन्स यही हुआ, पॉजिटिव है तो RH फैक्टर मौजूद है, नेगेटिव है तो RH जो है मौजूद नहीं है। ABO पॉजिटिव में RH फैक्टर AB ब्लड एंटीजेंस के साथ मौजूद होता है, जबकि AB नेगेटिव में मौजूद नहीं होता। इसी तरह RH फैक्टर भी, जिस तरह AB सिस्टम में हम पढ़ रहे थे कि A और B का सरफेस के ऊपर RBCs के ऊपर तय करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यहाँ पे RH फैक्टर का मौजूद होना RBCs की सरफेस के ऊपर ये तय करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, RHD पॉजिटिव है या RHD नेगेटिव है। देन यहाँ पे देखिए कंपैटिबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंपैटिबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफ्यूजन क्या है, जब हम एक पर्सन का खून दूसरे पर्सन में मुंतकिल करते हैं तो इसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो ट्रांसफ्यूजन होती है ब्लड की वो रिसिप्टेंट एंड डोनर की प्रॉपर्टीज़ मैच करती होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसका नतीजा जो है बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ जो खून आपने लिया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके खून से मैच नहीं कर रही हैं, देन आपकी एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देंगी और उसमें आपका जो खून के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। होता क्या है इसमें, टाइप ए के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप ए के अंदर की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होता है। यहाँ पे देखिए, इस वाली तस्वीर के ऊपर देखिए यहाँ पे कि सरफेस के ऊपर ए बी RBCs में है, ये RBCs के ब्लू कलर के ये दिखाए गए हैं एंटीजन ए, इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है। लेकिन इसके प्लाज्मा के ऊपर यहाँ पे ये देखिए, ये प्लाज्मा जाहिर कर रहा है, ये प्लाज्मा जाहिर कर रहा है, प्लाज्मा के ऊपर एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ भी मौजूद हैं, प्लाज्मा के ऊपर एंटीबॉडीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है। जबकि अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, अगर हम बी के ऊपर जाएं तो बी के ऊपर सरफेस के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर ए मौजूद हैं। ये पहले वाली वही चीज़ें ऊपर वाली तस्वीर में रिपीट की गई हैं, जबकि नीचे वाले में क्या दिखाया गया है कि अगर ब्लड ग्रुप बी के हामिल अफराद हैं और उनके सरफेस के ऊपर बी एंटीजन अटैच हुआ है, तो होता क्या है कि एंटीबॉडीज़ भी आपस में जिस तरह ये एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, क्लम्प्स बनाती हैं और एक रिएक्शन शो करती हैं, और जिस रिएक्शन के नतीजे में अगर आपने का खून सही अकॉर्डिंग टू जो है रिसिप्टेंट एंड डोनर की प्रॉपर्टीज़ मैच करते हुए नहीं दिया गया तो ये एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देती हैं खून को। रिसीविंग ब्लड फ्रॉम अ रॉन्ग AB ब्लड ग्रुप कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन विद ब्लड ग्रुप B
इस गिवन ग्रुप ए, अगर आपने ब्लड जो है ग्रुप बी ए वाले पर्सन को दे दिया है, देयर एंटी ए एंटीबॉडीज़ विल अटैक टू ग्रुप ए। तो होगा क्या, एंटी ए एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक ग्रुप के ऊपर अटैक कर देंगी, क्योंकि आपने जो है ब्लड ग्रुप बी, जैसे समवन विद ब्लड ग्रुप बी, अगर वो बी के हामिल अफराद है और उसको आपने ए दे दिया है, तो उसके जो डिफेंसिव किस्म की एंटीबॉडीज़, अपने डिफेंसिव मैकेनिज़्म शो करने के चक्कर के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आने वाले खून के सेल्स के ऊपर अटैक कर देंगी। ठीक है, दिस इज़ वाई ग्रुप ए ब्लड मस्ट बी नेवर बी गिवन टू समवन हु हैज़ ग्रुप बी। इसलिए हम ए ग्रुप का खून बी ग्रुप वाले अफराद को नहीं देते। इसी तरह बी ग्रुप वाला खून ए ग्रुप वाले अफराद को नहीं देते, क्योंकि उनकी एक दूसरे की एंटीबॉडीज़ जो हैं जो आने वाला खून है उसके ख़िलाफ़ अमल करना शुरू कर देती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं सेल्स को। एज अ ग्रुप ओ रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव एनी एंटीजन, इट कैन सेपरेट टू बी गिवन टू एनी अदर ग्रुप। क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, इसलिए एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाती कि क्या है, तो ये हम दे सकते हैं दूसरे ब्लड ग्रुप्स को, लेकिन अदरवाइज़ एक ब्लड ग्रुप ए को ही मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप बी को ही मिलेगा। अगर हम वाइसन वैसा करेंगे आपस के अंदर, या फिर हम ये करेंगे कि एक हामिल के अफराद को बी वाला ग्रुप दे दिया, तो वो आपस में रिएक्शन शो कर देंगी एंटीबॉडीज़। देन जो होगा क्या कि आपके जो सेल्स हैं, आरबीसीज़ हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज किए जा रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये रिएक्शन जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑलवेज गिवन अ ब्लड ग्रुप टेस्ट। अमन प्रेगनेंसी में ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? दिस इज़ बिकॉज इफ़ द मदर इज़ RH-D नेगेटिव बट द चिल्ड्रन हैज़ इनहेरिटेड RH-D पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फादर, इट कुड बी काज कम्प्लिकेशन इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगा, अगर जो फेटस है जो माँ के पेट में, अगर मदर का जो खून है वो है RH नेगेटिव, लेकिन अगर जो फीटस उसके पेट में मौजूद है उसका खून पॉजिटिव है, हो सकता है फादर का खून पॉजिटिव हो, RH-D पॉजिटिव फैक्टर रखता हो, उस सिचुएशन के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेसेंट्रा के थ्रू क्योंकि कनेक्शन होता है, उसके थ्रू हो सकता है एंटीबॉडीज़ कहेंगे कोई जो है एंटीबॉडीज़ रिकग्नाइज करेंगी कि दूसरी तरह का जो है ना खून हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और वो एक दूसरे के खिलाफ रिएक्शन शो कर देती हैं। ये सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है। ब्लड ग्रुप टेस्ट क्या है? ब्लड ग्रुप टेस्ट जैसे मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया जाता है जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आप चेक करवाते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर करते हुए ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे डोनर एंड रिसेप्टेंट की। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप है क्या, जो आप डोनर का भी एंड रिसेप्टेंट का भी। इफ़ यू हैव अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेयर ब्लड इज़ टेकन फ्रॉम वन पर्सन टू गिवन टू अदर, योर ब्लड विल बी टेस्टेड अगेंस्ट अ सैंपल ऑफ डोनर सेल्स डेट कंटेन ABO और RH-D एंटीजन। तो उसमें हम मालूम करते हैं कि इसमें ABO सिस्टम से रिलेट करते हुए इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, या RH फैक्टर के से रिलेट करते हुए पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ़ देयर इज़ नो रिएक्शन, डोनर ब्लड विद द सेम ABO RH टाइप कैन बी यूज्ड। तो उस टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है कि आप किस तरह के पर्सन को किस तरह का खून दे सकते हो, जो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ के मैच करते हुए हो। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर दिखाई गई है, स्लाइड्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ब्लड सैम्पल्स हैं। टू वर्क आउट योर ब्लड ग्रुप your red blood cells are mixed with different antibody solution। एंटीबॉडी सोल्यूशन होता है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर वो डाला जाता है। इफ़ फॉर एग्जांपल द सोल्यूशन कंटेन anti-B antibodies and you have B antigen on your cell, your blood group B, it will clump together। जहाँ पे क्लम्प होगा, जहाँ पे क्लम्प शो होगा, मतलब ब्लड एक दूसरे का जुड़ जाएंगे और क्लम्प फॉर्मेशन शो करेंगे, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप आपका वही वाला है। ये टेस्ट किया जाता है, पहले आपके ब्लड के सैंपल स्लाइड के ऊपर लिए जाते हैं। स्लाइड के ऊपर लेने के बाद उसके अंदर जैसे यहाँ पे बताया गया है रेड ब्लड सेल्स आर मिक्स्ड विद डिफरेंट एंटीबॉडी सोल्यूशन, तो एंटीबॉडी सोल्यूशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो इसके ऊपर डाले जाते हैं। देन जो क्लम्प शो करता है, जहाँ पे आरबीसीज आके क्लम्प फॉर्मेशन बनाते हैं या जो है
यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एग्लूटिनेशन। हमने कल पढ़ा था एग्लूटिनेशन के बारे में कि एग्लूटिनेशन क्या होती है। हमने जैसे कल पढ़ा था कि द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इज़ नॉन एज अ एग्लूटिनेशन। हमने कल वाले जो है लेक्चर इसके अंदर एग्लूटिनेशन को बताया कि रेड ब्लड सेल्स जब क्लम्प करते हैं एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी के अंदर, ये एंटीबॉडीज़ जाके जो है ना रेड ब्लड सेल्स को आपस में जोड़ लेती हैं, क्लम्प फॉर्मेशन होती है, एग्रीगेट होते हैं वो, तो इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडीज़, और सिंपली वी कैन से डेट इन अ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ द बाइंडिंग ऑफ मल्टीपल रेड ब्लड सेल्स, बहुत से रेड ब्लड सेल्स का आपस में बाइंड हो जाना, बाइंडिंग ऑफ मल्टीपल रेड ब्लड सेल्स एंड क्रिएटिंग अ लार्ज कम्प्लेक्स इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एक लार्ज कम्प्लेक्स में जब जो आपस में जुड़ेंगे रेड ब्लड सेल्स तो थोड़ा सा लार्ज जो है हम ये कह सकते हैं कम्प्लेक्स अपीयरेंस आएगी, उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें पहले वाला सैंपल जो एंटी ए जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एंटी ए ब्लड एंटीबॉडी सीरम इन्होंने सैंपल डाला, सॉल्यूशन डाला इसके ऊपर, तो कोई भी क्लम्प फॉर्मेशन नहीं हुई है, कोई भी क्लम्प फॉर्मेशन हुई, इसका मतलब है आपका ये ब्लड ग्रुप नहीं था। जबकि एग्लूटिनेशन कहाँ शो हुई है, क्लम्प फॉर्मेशन कहाँ शो हुई है, सेकंड वाले में जहाँ पे रेड एरो दिया गया, सेकंड वाले में एंटी बी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे शो हुई है। जबकि एंटी ए बी में भी कोई क्लम्प फॉर्मेशन शो नहीं हुई, जबकि एंटी आर एच में भी देखिए थोड़ी क्लम्प फॉर्मेशन हुई है, ब्लड क्लॉट्स होना शुरू हुए हैं। तो दिस ब्लड सैंपल इज़ बी पॉजिटिव, राइट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये क्लम्प फॉर्मेशन हुई है, ये क्लम्प फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, देन यहाँ पे भी हल्की सी ये शो हुई है। सो हम कह सकते हैं ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन आज हमने ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमारा ब्लड का चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कुछ सीखा मैं आपको जल्दी से समराइज़ करती हूँ। यहाँ पे आपको की पॉइंट्स कुछ देती हूँ क्या क्या था हमारे ब्लड वाले चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने देखा था ब्लड क्या होता है। खून एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेल्स यानी खलियात और सेल्स के अज्जा पर मुश्तमिल होता है। डिफरेंट किस्म के इसके अंदर ब्लड के सेल्स भी होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म भी होता है इन सेल्स के दरमियान, और इर्द गिर्द एक माया होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा खून का 55% हिस्सा बनाता है, जबकि खून के खलिए या सेल्स हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स 45% कह सकते हैं हिस्सा बनाती हैं। प्लाज्मा क्या होता है, ये हल्के रंग का येलोइश रंग का जो है माया है, लिक्विड है, जिसमें 92% तक पानी होता है, बाकी के दूसरे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लाइक खुराक हो गई, हजमशुदा खुराक हो गई या नमकियात, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस मटेरियल्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं या फिर एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर प्लाज्मा में से वो प्रोटीन जो खून को जमाने में या मुंजमद करने में काम आ रही होती है उनको निकाल दिया जाता है तो बाकी का प्लाज्मा सीरम कहलाता है। हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद खून के खलियात या ब्लड सेल्स कौन कौन थे, सेलुलर पार्ट कौन सा था, उसके अंदर हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और फिर हमने सफ़ेद खलिए या वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटिलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स में हमने ये पढ़ा था कि एरिथ्रोसाइट्स का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करने का, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, 4% हीमोग्लोबिन मौजूद उसके अंदर होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है जो कि ऑक्सीजन को अपने अंदर अटैच करता है। अटैच करने के बाद जिन टिश्यूज़ तक ज़रूरत होती है वहाँ तक लेके जाता है। साथ के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक भी लेके आ रहा होता है हीमोग्लोबिन 2 पोर्शन में मुश्तमिल होता है, ग्लोबिन एंड हीम। आरबीसीज़ की जो लाइफ है वो 120 डेज़ हमने पढ़ी थी। देन ल्यूकोसाइट की तरफ आते हैं। ल्यूकोसाइट का काम होता है डिफेंस से रिलेटेड या इन्फेक्शन अगर कोई हो रहा होता है या कोई भी माइक्रोब ऐसा होता है जो इन्फेक्शन काज करने वाला होता है तो उससे वो हमें समझ लें डिफेंस कर रहा होता है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म का काम शो कर रहा होता है यहाँ पर। जबकि थ्रोम्बोसाइट से हम प्लेटिलेट्स का बात करते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग करने में कोई भी कहीं पे खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है वहाँ पे खून बहने से रोकते हैं ब्लड क्लॉटिंग के दौरान में। ये थे
और प्लेटलेट जो हैं वो एक्चुअल सेल तो नहीं होते लेकिन सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी जब हम RBCs या WBCs एंड प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने एनीमिया के बारे में पढ़ा था कि अगर RBCs या हीमोग्लोबिन की जो है नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, नंबर ऑफ़ RBCs डिक्रीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस सूरत हाल को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की हमने डिफरेंट फर्दर टाइप्स पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी भी और अकॉर्डिंग टू काजेज़ भी, कि किस हिसाब से हम उन्हें डिफरेंट जो हैं कैटेगराइज्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। देन हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, कि ब्लड ग्रुप्स हर पर्सन का खून के ऊपर की ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके RBCs पे कौन सी एंटीजन मौजूद है। अगर A एंटीजन मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा, अगर B एंटीजन मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप B होगा। अगर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं, इट्स मीन आप ब्लड ग्रुप O रखते हैं। RH फैक्टर क्या होता है, तकरीबन मोस्टली लोगों के अंदर जो है RH खून के सुर्ख खलियों के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं, जबकि कुछ अफराद में RH फैक्टर मौजूद नहीं होता, वो RH नेगेटिव कहलाते हैं। RH एक एंटीजन है जिसकी निस्बत से इंसानों में खून को मज़ीद 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव करके तकसीम कर दिया जाता है। जिन लोगों के खून में RH फैक्टर होता है इसे RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिन लोगों के खून में RH फैक्टर नहीं होता इन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। और दूसरे एंटीजन की तरह ये अपनी एंटीबॉडीज़ के बनने के अमल को तहरीक पहुंचाते हैं। खून लेने और देने वाले का ग्रुप चाहे एक ही हो, लेकिन इसमें RH फैक्टर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मुताबिकत का होना भी ज़रूरी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस है RH फैक्टर की। जिस तरह ए बी एंटीजन की है, इसी तरह RH एंटीजन की भी इम्पोर्टेंस है। हमने दरमियान के अंदर एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ का इंट्रोडक्शन भी लिया था। एंटीजन क्या है, ऐसे अवामिल या ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर किसी शख्स के बॉडी के अंदर दाखिल किया जाए जिसमें वो पहले से मौजूद ना हो तो जिस्म इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। वो एंटीजन जिनका ताल्लुक ब्लड ग्रुप से है इन्हें एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है, एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है, एंटीजेंस को ही कहा जाता है ये भी। जबकि एंटीबॉडीज़ क्या है, ऐसे प्रोटीन ये जो कि प्लाज्मा या बॉडी फ्लूइड में एंटीजन की वजह से पैदा होते हैं, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अमूमन ये हमारे इम्यूनिटी में काम कर रहे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी में परफॉर्मेंस फंक्शन रन कर रहे होते हैं। ये था ओवरव्यू पूरे चैप्टर का। आप जो है इसका अच्छा से रीड कीजिएगा। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, पहला असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी कि आप डिफरेंट टाइप्स के जो है सेल्स ड्रा करेंगे, रेड ब्लड सेल्स भी, RBCs मीन WBCs और प्लेटलेट्स भी। देन फिर मैंने कहा था कि आप जो है डिफरेंट टाइप्स के जो अनीमियाज़ हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, आज जो मैं कह रही हूँ कि आप तमाम जो है जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं इसके अंदर लाइक एंटीबॉडीज़, एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए बी सिस्टम, RBCs क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन्स क्या होते हैं, इनको अच्छी तरह डेफिनेशंस आप जो हैं वो लिखेंगे और याद करेंगे। इस तमाम चैप्टर को आप दोबारा से रिवाइज़ कीजिएगा ड्यूरिंग जो है अभी वेकेशंस आएंगी उस दौरान में आप अच्छे से याद कीजिएगा, और उसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।